न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, अनुराग ठाकुर। ट्रेन हादसे पर कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया रेल मंत्रालय से सफाई मांगी। ललन सिंह ने मांगा रेल मंत्री का इस्तीफा। अब तक 285 से ज्यादा की मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना दिए नसीहत। ओडिशा के बालेश्वर जिले में भीषण ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करने वालों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, देश को एक साथ आने की जरूरत है। जी हाँ, हमारा फोकस घायलों को हर संभव इलाज मुहैया कराने पर है। जी हाँ, अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र के पुणे में कहा कि हम घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल हमारा फोकस घायलों को हर संभव इलाज मुहैया कराने पर है। कई लोगों की जान गई है और मुझे लगता है कि ऐसे में मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, देश को एक साथ आने की जरूरत है। जी हाँ, सरकार ने अपने ओर से पूरा सहयोग करने का काम किया है। घटना के क्या कारण रहे उसकी जांच होगी। अभी घायलों की मदद करना प्राथमिकता है। राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस हादसे में सरकार को जो कदम उठाने थे वे उठा गए हैं। जी हाँ, रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग। जी हाँ, विपक्षी नेताओं ने ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। जी हाँ, कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से पूछने के लिए कई सवाल है, लेकिन इस सवालों को बाद में पूछा जाएगा क्योंकि तत्कालीन काम राहत और बचाव का है। जी हाँ, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार ने रेल सुरक्षा को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन सभी खोखले साबित हुए। जी हाँ, पवन खेड़ा ने कहा कि कवच पीएम मोदी की सुरक्षा कर रहा है, आम जनता की नहीं। जी हाँ, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या रेलवे में अब हमारे पास कोई सिग्नल या सुरक्षा प्रणाली नहीं रह गई है? क्या इस तरह के हादसे अब देश में आम बात हो जाएगी? राजद ने कहा कि रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाकपा सांसद विनय विष्णु ने कहा कि सरकार केवल लग्जरी ट्रेन पर ध्यान केंद्रित करती है, आम लोगों की ट्रेन और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। ममता बनर्जी ने षड्यंत्र की जताई आशंका। जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेन हादसे को 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया। उन्होंने हादसे के पीछे किसी षड्यंत्र की आशंका जताते हुए उसकी जांच की मांग की। ममता ने कहा कि अगर ट्रेन में एंटी कोलिवेशन डिवाइस यानी टक्कर रोकी उपकरण लगाया होता तो ये हादसा नहीं होता। ट्रेन हादसे पर कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने रेल मंत्रालय से मांगी सफाई। कहा, पहले कभी नहीं हुआ इतना भयानक हादसा। जी हाँ, ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को जवाबदेही को लेकर रेल मंत्रालय में सवाल किया है। सीएम सिद्धरमैया ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, जी हाँ, भयानक ट्रेन हादसे की खबर दिल दहला देने वाली है। इतना भयानक हादसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी कन्नड़ व्यक्ति की मौत की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। इस भीषण हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर रेल मंत्रालय को सफाई देनी चाहिए। मैंने अपने कैबिनेट सहयोगी संतोष लाड को दुर्घटना स्थल पर भेजा है। वो जानकारी एकत्रित करेंगे और हमारे साथ और विवरण साझा करेंगे। दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। जी हाँ, 288 ने गंवाई जान, 1000 से ज्यादा घायल। जी हाँ, इस बीच भारतीय रेलवे की ओडिशा ट्रिपल ट्रेन त्रासदी में मरने वालों की संख्या 278 बताई गई है। हादसे में 1000 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इस त्रासदी पर प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बालेश्वर जिले के बहाना बाजार स्टेशन में भीषण दुर्घटना हुई है। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि शुक्रवार शाम हुए हादसे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। जी हाँ, पीएम मोदी ने किया था दौरा। जी हाँ, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के बालेश्वर में दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। जी हाँ, ललन सिंह ने मांगा रेल मंत्री का इस्तीफा। अब तक 285 से ज्यादा की मौत। जी हाँ, बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर जेडीयू ने मोदी सरकार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर करारा हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रेल मंत्री के बिना नाम लिए पुराने उदाहरण देते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। ललन सिंह ने ट्वीट किया, माननीय रेल मंत्री जी, पिछले 9 वर्षों में रेल
वे को जो कल्याण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण है। 300 से अधिक लोगों की मौत देशवासियों के जीवन के साथ साथ वो खिलवाड़ है। नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए पहले ये कई उदाहरण है, लेकिन शायद वो तो संवेदनशील लोगों के लिए है, संवेदनहीन लोगों के लिए नहीं। जी हाँ, वो दूसरी तरफ रेल हादसे में मृतकों को संख्या बढ़कर 288 हो गई है। 50 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 1000 से भी ज्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यात्रियों को बंगाल ले जा रही बस पिकअप में भिड़ंत। जी हाँ, बालासोर घटनास्थल में मामूली घायलों को ले जा रही एक बस पश्चिम मेदिनीपुर में हादसे का शिकार हो गई है। घायल यात्रियों को बस में बैठाकर बंगाल की कई जिलों में पहुंचाने का काम जारी है। इसी बीच कई पश्चिम मेदिनीपुर में एक पिकअप से टक्कर हो गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।